आपके अपने यूट्यूब परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत और शैव धर्म हैं। इसमें अपन लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल के सभी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे, जो कि आज की अपनी ये तीसरी क्लास है। तो जिसने 2 क्लासें नहीं देखी हों वो 2 क्लासें देख लेना। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो क्या है कि जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी कौन थे? वर्धमान महावीर जी थे। ये देखें कि ये एसएससी एमटीएस 2023 और एसएससी जेई जेई में कब, तो ये भी 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अपन लोग थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी 540 से कब तक, तो 527 ईसा पूर्व थे, ईसा पूर्व में थे। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्बग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई फिर, तो उन्हें साल के वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने, तो 23वें तीर्थंकर थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर, तो पावापुरी में उन्हें क्या हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये एसएससी एमटीएस देखो 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि ज्ञात्रक या झालित्र क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो कौन प्रमुख के पुत्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर क्या थे? तो ये क्या थे? क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो ये एसएससी जीडी का 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर थे? तो आप लोगों को पता होगा कि कितने तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो थोड़ा इसको यदि देखें डिटेल में, तो देखें इसको डिटेल में कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या वीर राग हुए। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारते हैं। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। और 1 से 22 तक तीर्थंकर ऐतिहासिक संदिग्ध हैं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रति वर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो कौन मनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म मनाता है। तो ये देखें कि एसएससी सीपीयू एसआई का 2019 का प्रश्न है। तो ये पूछे जा सकते हैं। फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसको देखें डिटेल में कि पर्युषण पर्व जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य और अहिंसा के क्या चलना, रास्ते पर चलना। और इस समुदाय के लोग क्षमा, मर्दन, आजीवन, सोच, सत्य, तप, त्याग और कौशल और ब्रह्मचर्य गुणों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है आप लोगों के सामने कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो जो वर्तमान समय है अभी, तो कहाँ पर हुआ था उनका जन्म वर्तमान समय में? तो ऑप्शन नंबर डी किस राज्य में? तो बिहार राज्य में
हुआ था। अब ये आप लोगों को पता है कि जो जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये प्रश्न देखें अपन लोग कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे तो वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव जी थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, ये अपन लोग देख चुके हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज। तो ये प्रश्न देखें अपन लोग कि संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो कौन सा धार्मिक संस्कार है, तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो कौन सा शहर है, तो ऑप्शन नंबर सी अयोध्या है। इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग देखते हैं। तो देखें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे और चतुर्थ तीर्थंकर कौन थे, तो अभिनंदन दास का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये 24वें तीर्थंकर थे, सॉरी चतुर्थ तीर्थंकर थे। विदित हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तीर्थंकर हुए तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है। तो ये जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विजेता होता है। तो ये देखें एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, शिक्षाएं जो 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, वो वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं। तो अभी किस राज्य में उपस्थित हैं, तो ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। वल्लभी गुजरात में अभी क्या है, ये स्थित हैं या उपस्थित हैं। अपन लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अपन लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म। तो इसको देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में देखें कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो जो भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी क्या थी, तो ये बौद्ध धर्म में पहली महिला हैं जो कि भिक्षुणी बनी थी। इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखें तो क्या है कि महात्मा बुद्ध की मौसी यानी पालनकर्ता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थीं जिन्हें क्या किया गया था, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना है आप लोगों से। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी चौखंडी, ये कहाँ पर स्थित नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश बेगी के क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो कौन सा स्तूप सबसे पुराना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप सबसे पुराना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं अपन लोग कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है और इसे सन 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया है। तो कब किया गया है, तो 1989 में किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने डॉट डॉट में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पर की थी बुद्ध ने, तो बुद्ध ने की थी बोध गया में। तो ये तो सभी को पता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। महात्मा बुद्ध को थोड़ा अपन लोग डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाना है। तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्या की थी, कई वर्षों तक तपस्या की जहां उन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ।
और वे लुम्बिनी नेपाल में हुआ तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ, कुशीनगर देवरिया में हुआ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको देखें कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में लिखे हैं मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विनय पिटक में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं अपन लोग। तो देखें कि प्रथम बौद्ध धर्म संगीति यानी सभा कब कब हुई हैं, तो ये 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह, और आप लोगों को ये अध्यक्ष याद नहीं रखना है और शासनकाल रखना है, तो ये अजातशत्रु के समय में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई और यहाँ के शासनकाल किसका था, तो कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति यानी 251 ईसा पूर्व में हुई और ये कब हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई, तो इसका क्या है, ये प्रथम शताब्दी में हुई। ये कहाँ पर हुई, तो कुंडल वन में हुई और राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम जो उपदेश दिया था ये कहाँ पर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए वैशाली में दिया था। तो ये भी एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी पहली को आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी, तो किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो जो बौद्ध धर्म है उसके अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पाली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजन किया गया था या हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है, तो किस घटना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए मृत्यु की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। रहा नेक्स्ट प्रश्न तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो ये किस धर्म से है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। इसको थोड़ा अपन लोग डिटेल में देखते हैं। देखें कि 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक क्या किया गया है, इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, तो किसको चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर डी कश्मीर को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म
का प्रचार किया था? तो कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में सबसे पहले प्रचार किया था। और ये SSC MTS हवलदार 2022 का आया रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो देखें, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्बा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को तो पता होगा। तो देखें, ASSC CHSL Tier 1 का 2023 का रियल आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों को पढ़ना है शैव धर्म वैष्णव धर्म, तो इसको अपन लोगों को पढ़ना है। तो देखें, पहला प्रश्न ये रहा कि एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो एक कहाँ पर कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, नटराज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो किसकी पूजा सबसे कम की जाती है? तो ब्रह्म की पूजा सबसे कम की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो डॉट डॉट के भक्त थे। तो एक किसके भक्त थे? तो ऑप्शन नंबर ए, शिव के भक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, लकुलिश थे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग देखें। तो देखते हैं डिटेल में कि लकुलिश पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों लकुड़ धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों को अब पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है। तो देखें अपन लोग, पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप लोगों को SSC GD में देखने को मिलेगा। तो देखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो शासन पर बैठेगा, शासन करेगा, वो कौन था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं, को डिटेल में देख लें, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 297 से 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठेगा। और बिंदुसार का उपनाम क्या है? तो अमित्रघात यानी शत्रुओं का भक्षक था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो कौन जिम्मेदार था? तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग जिम्मेदार था। इसको भी अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखें कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहदत्त था। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का मुख्य सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसने अशोक के कई स्तूपों और शिलालेखों को क्या किया? नष्ट किया। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखें कि मौर्य प्रशासन एक विशाल सेना के रखवार के लिए जाना जाता था। रोमन लेखन लिपि
उल्लेख किया है कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9,000 हाथा यानी हाथ और 30,000 घुड़सवार और 6 लाख पैदल सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी, जो सशस्त्र बल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? तो किसने 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। ये रहा अगला प्रश्न कि अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध सम्राट में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौन एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ क्या नहीं था? ये एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये भी देख लें कि ASSC-MTS 2023 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र देता है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है पुस्तक? तो चाणक्य ने लिखी है। और उन्हीं को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुदत्त के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता था? तो किसे दर्शाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी मंत्री और अधिकारी को दर्शाया जाता था। तो ASSC CGL 2023 में आया हुआ रियल प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने क्या की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने वर्ष बाद की थी? तो 8 वर्ष बाद क्या की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो किसने छोड़ दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने क्या किया था कि जो कलिंग की लड़ाई हुई थी उसके बाद में युद्ध करना छोड़ दिया था। और किसको अपना लिया था? तो किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं अपन लोग कि जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? तो राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है। तो इस फैक्ट को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो किसने किया था? तो किसकी सहायता से? तो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो देखें पहला कि अशोक के अधिकांश शिलालेख बाही लिपि में लिखे गए थे। और दूसरा देखें चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी ये दोनों क्या हैं? सही है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्रह्मलिपि में थे और चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कर का निर्धारण करना। तो एक किसमें पूछा गया है? SSC CGL Tier 1 में पूछा गया 2023 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन कौन है?
तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार बाहीं लिपि को समझा था? तो किसने समझा था? तो ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने समझा था। तो ASSC MTS 2021 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मलिपि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था राजवंश का, वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कब किया था? तो ऑप्शन नंबर कलिंग के युद्ध के बाद क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसने? तो अशोक ने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो कौन सा शासक मौर्य राज्य से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिम्बिसार क्या नहीं था? तो मौर्य शासक से संबंधित राजवंश से नहीं था। अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त ये क्या थे? तो ये तीनों शासक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो किसको दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, संघमित्रा को दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देखें, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। तो ये तो बिल्कुल क्या है? ये सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग दिया था। तो ये भी बिल्कुल क्या है? बात सत्य है। तीसरा देखें, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। तो ये इस भी क्या है? ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था ने अशोक का विरोध किया। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम में को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का पुत्र क्या हुआ? बिम्बिसार, और बिम्बिसार का पुत्र अशोक, और अशोक का पुत्र क्या था? बृहदत्त। और यह क्या था बृहदत्त? तो यह अंतिम मौर्य शासक था। और इसके बाद कौन वंश आया था? तो शुंग वंश आया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1958 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है?
तो किस स्थान से है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सांची से है। तो ये भी एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ रियल प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डॉट डॉट के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किसको हरा कर क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नंदों को हराकर। और अंतिम नंद शासक कौन था? तो घनानंद अंतिम शासक था। तो ये भी एसएससी सीजीएल का 2022 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न के सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो किसके विरोध युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त के विरोध में युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि गुजरात में डॉट डॉट झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो कौन बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डॉट डॉट वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? कलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसे देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो अपन लोगों को अब पढ़ना है। अब यामुत्तर साम्राज्य। तो इसको पढ़ना है अपन लोगों को। तो देखें पहला इसका प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। जिन निम्नलिखित में से उस राजवंश का नाम क्या था? तो ये अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए शुंग था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म की महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। तो एएसएससी सीजीएल का टीयर 1 में 2023 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो किस राज्य पर शासन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर पर शासन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। और इसने क्या किया थी? तो अंतिम मौर्य शासक की क्या की थी? हत्या। और कौन उसका नाम क्या था? तो बृहदत्त उसका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, खारवेल ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी नहपान क्या नहीं था? कुषाण वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो जो विक्रम संवत हुआ आरंभ ये कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए क्या हुआ है? एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य में गोट्टी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है
जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश करता है। अब इसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो किसने सौंप दिए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किसने सौंप दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस निकेटर ने सौंप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुद्र दमन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में डॉट डॉट को हराया था। तो किसको हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए पोरस को हराया था। तो सिकंदर ने पोरस को हराया। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने किसको अपना राजपाट सौंपा था या शासनकाल में किसको सौंपा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आक्रमण? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 458 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न कि डॉट डॉट ने राजा हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो किसने हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोगों को पढ़ना है क्या? गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को पढ़ना है। तो ऑप्शन प्रश्न पहला ये रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डॉट डॉट द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ये एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, तो इसको घोर के पी जाना, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न ए रहा कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्त्रोत प्रयाग प्रतिष्ठ को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है गुप्त काल को? गुप्त काल का प्रारंभ करने का श्रेय तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो किससे था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावी गुप्त कुबरेनागा और डॉट डॉट की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट डॉट प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी ताम्रलिप्त था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था। तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एक प्रांत, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहा कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डॉट डॉट को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसी ही आपके दोस्तों की भी चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।